अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी अरसे के बाद जो है मैंने व्लॉग बनाया है जो डिटेल में है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लाइक फ्लू हुआ था। तो बस मैं और असमारा कचरा फेंकने के लिए आए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। वैसे दिखाने की चीज़ तो नहीं होती, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना प्रॉपर हर इन लोगों ने इस तरह से कचरे फेंकने की जगह बनाई हुई है। इसमें पेपर वाला आप अलग डालें, और बॉक्सेस के कलर डिफरेंट रखे हुए हैं कि आपने जिसमें ऑर्गेनिक जो आपका गार्बेज है वो आपने उसमें डालना है, और पेपर के अलग होते हैं। इसके अलावा जो आपके घर में दूध के डब्बे और कार्टन्स वगैरह आते हैं ना, तो उसके लिए अलग से इन लोगों ने बनाया हुआ होता है। तो वही मैं देखती हूँ कि इतना प्रॉपर इस तरह से रखते हैं, तो फिर कोई एक डिसिप्लिन बना दिया, एक कानून बना दिया है जिसके तहत सब लोग चलते हैं। और यहाँ पर भी वही सारे फॉरेनर्स हैं जो सारे कानून को, सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर बहुत लाइक अच्छा लगता है। और बस आज मैं फिर आई हुई थी यहाँ पर, जो मेरे घर के करीब जो फ्राइडे मार्केट लगती है। तो एक्चुअली लेना तो कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन सर्दियाँ इतनी हो रही थी तो कि कहीं इतनी दूर जाने का कुछ इत्तेफाक नहीं हुआ। तो मैं जिस एरिया के पास रहती हूँ, तो वो मैंने पीछे आपको दिखाया कि वो लाइब्रेरी भी करीब थी बच्चों की। और ये देखें, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। बिल्कुल इस तरह के कपड़े भी यहाँ पर मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर अफ़गानीज़ जो हैं वो बेचते हैं। और हर तरह की चीज़ें, जब शुरू शुरू में आई ना मैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यार ये पाकिस्तानी स्टाइल के कपड़े भी मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर फिर देसी हो तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और फिर यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि मैं वीकली आलू लेती हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि घर के बिल्कुल पीछे है। तो मेरा ये होता है कि फ़्रेश चीज़ें उठाई जाएँ। और फिर कुछ सॉक्स लेने थे बच्चों के लिए। मैंने कहा कि कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ के बेहतरीन सॉक्स होते हैं, कि इवन जो आप मॉल वगैरह में जाएं और जो दूसरी शॉप्स हैं उन्हीं के बराबर के लेवल के होते हैं। तो अस्माइल के लिए, स्मारा के लिए मैंने सॉक्स लिए। और आज मैंने सोचा कि चलो सर्दियों के हिसाब से विटामिन सी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो मैं जो हूँ ऑरेंज जूस बना रही थी, और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। यहाँ पर मेरा काउंटर जो 2 कलर का हुआ हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर गई थी तो वो लेकर आई थी, लाइक जो काउंटर के ऊपर चिपकाने वाली चीज़ें होती हैं ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम और तो कुछ कर नहीं सकते, छोटी-मोटी ही चीज़ें लगा सकते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट ये रेंट का होता है। तो जस्ट मैंने आधी लेकर आई थी, फिर कोरोना थोड़ा-सा ज़्यादा से हो गया, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि दोबारा से कोरोना के केसेस जो हैं वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और आजकल यहाँ पर भी थोड़े बढ़े हुए हैं। तो बस क्योंकि गला थोड़ा ख़राब था, और आपको पता है विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, तो बस मैं थोड़ा-सा फ्रेश जूस घर में ही बना रही थी। आज क्योंकि फ्राइडे था, तो मैं एज़ यूजुअल बिरयानी बनाती हूँ आज के दिन। कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ और भी बना लेती हूँ, पाए हो गए या कुछ और चीज़ भी, ये यखनी पुलाव बना लेती हूँ। तो ये मेरा कोरमा, जो कि पहले मेरी बिरयानी की रेसिपी में आपने हमेशा देखा है, ये बन के तैयार था। और बस इसमें गार्निशिंग की चीज़ें कुछ मैंने ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर डाल देनी होती है लास्ट में। और कोरमे की रेसिपी वही है जो कि हर बिरयानी में मैं बनाती हूँ। और कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स और जो भी आपको लगे। और यहाँ पर क्योंकि मैंने कभी ये नहीं दिखाया, और किसी मेरे उसने व्यूवर्स ने कहा भी था कि आप ये भी दिखाएं कि पानी में क्या करती हैं, तो जस्ट मैंने इसमें 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून नमक डाला, और उसमें सारे खड़े मसाले डाले, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सिनेमन स्टिक है, बे लीव है, और ब्लैक पेपर है, और इलायची है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है, और सफ़ेद ज़ीरा है। और चावलों को मैंने ऑलरेडी हाफ़ एन आवर के लिए भिगो कर रख दिया था, और जैसे ही पानी जो है वो बॉईल हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर अपने सारे जो राइस है वो डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरे अपने स्टाइल का मैंने आपको दिखाया, पोटैटो मैं किस तरह से डालती हूँ। हल्का सा रोस्टेड होता है वो, फ्राई करके, फ्राई तो नहीं होता, जस्ट रोस्टेड होता है। और आप लोग देखेंगे ना, मैं आजकल लेकर आई हूँ लाल किला राइस, ये इतनी बेहतरीन क्वालिटी की होती है। तो मैंने सुना कि जो व्यूवर्स मेरे यहाँ से मुझे देख रहे हैं वो ये देखें, और ये लें जाकर, यहाँ की पाकिस्तानी शॉप से मिल रही है, और बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके राइस होते हैं। शुरू शुरू में ना मैं कोई भी राइस ट्राई करती हूँ ना, तो थोड़े से मेरे चावल वो हो जाते हैं, लेकिन अभी फिर भी ठीक बने थे। लेकिन हो जाता है, क्योंकि आप समझने में राइस को भी थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे कि आजकल इंसानों को समझने में बड़ा टाइम लगता है उस तरह राइस भी ऐसी ही चीज़ है कि हर तरह की नई राइस को आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये पहले भी आती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये बंद हो गया था, लाल किला राइस। और इसके रिज़ल्ट्स इतने औसम है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बस मैंने फिर तह लगाकर इसको दम दे दिया था, चावल मेरे बॉयल हो चुके थे, और मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा मैं आप लोगों से बातें भी करती जाऊँ, और जो है वो मैं अपनी लाइक सैलड्स भी कट कर दूँ, क्योंकि मैं हर वक्त आप लोगों को बताती हूँ कि ऑलमोस्ट मेरे हर खाने के साथ जो है वो सैलड जो है वो लाज़मी होता है।
लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं क्या-क्या चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि हर इंसान का ना यहाँ पर अपना स्टाइल होता है बनाने का, हर चीज़ें वो अपने हिसाब से डालता है। पाकिस्तान में तो बेसिक्स चीज़ों से बनती थी, लाइक प्याज था, टमाटर था और खीरा वगैरह, हरी मिर्चें, हरा धनिया एंड देन लेमन जूस। यहाँ पर क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ ज़्यादा चीज़ें। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही चीज़ें अवेलेबल थीं, तो मैंने सोचा चलो मैं इससे भी अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ी बहुत बातें भी करती जाती हूँ और आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। अक्सर मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कि लोग इस तरह से करते हैं और लाइक नज़र आ रहा होता है, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने जो है वो इस्माइल का एक्चुअली ये था ट्राइपॉड, तो मैंने अपने कैमरे को इस तरह से सेट किया और मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप साथ-साथ काम भी करते जाएँ और फिर बातें भी होती जाएँ। तो यहाँ पर सिंपल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिंपल मेरी कटिंग हुई हुई है जो कि सारे मेरे वेजीज़ हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप अपने हिसाब से डालें। लेकिन ये बेसिक ये वेजीज़ तो होनी चाहिए, जिसमें आपके पास नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर जो है वो थोड़े से अनियन हैं, क्यूकम्बर है, खीरा है, टमाटर है और मैं कैबेज भी डालती हूँ उसके कैबेज सॉरी सलाद जो होते हैं, सलाद के पत्ते होते हैं वो डाल देती हूँ, उसमें डिपेंड करता है आइसबर्ग है या कोई और है ना। और बस फिर इसके अंदर मैंने थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स थे इस दफ़ा मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने ग्रीन ऑलिव्स डाल देना है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और क्योंकि मुझे सलाद बहुत पसंद है, अगर मुझे दिल चाहता है कोई भी चीज़ खाने के लिए तो मैं सलाद की पोर्शन ज़्यादा ले लेती हूँ और वो जो मेरी पसंद की चीज़ होती है उसको थोड़ा लेती हूँ, तो इस तरह से मेरी जो क्रेविंग होती है उस चीज़ की वो भी चली जाती है और साथ में ये होता है कि मैंने कुछ हेल्दी भी खाया होता है। और आप लोगों से मैं फिर बोलूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ सदफ़ फैसल के ही नाम से, तो आप लोग वहाँ पर भी फ़ॉलो करें और शेयर करें। और अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में मेरे चैनल को जो है वो लाइक थोड़ा बहुत उसको शेयर भी कर दें तो अच्छा होगा। इसी तरह से, क्योंकि ना बताए ये सारी चीज़ों में अभी भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं आऊँ और इस तरह से पोस्ट करूँ कुछ भी, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि नहीं, काफ़ी दिन हो गए, अब मेरी भी कुछ आदत ऐसी हो गई है कि मुझे लग रहा था नहीं, मुझे अब अपनी वीडियो डालनी चाहिए। तो आप लोगों से देखें बातों-बातों में जो है वो यहाँ पर मैंने कुछ जो मेरे पास वो थे लाइक मिंट लीव्स थे, पुदीना था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जो भी चीज़, जो भी वेजीज़, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई स्पेशल होगा ही तो आप डालें। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लें। और ग्रीन चिलीज़ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हम लोग बहुत खाते हैं, तो लाइक स्पेशली बच्चे तो नहीं खाते लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं खाती हूँ, तो हम लोग डाल लेते हैं। मैं भी इतनी नहीं खाती। आप लोग बिलीव करेंगे, जब मैं खाना बनाती हूँ तो गो कि मैं ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें डालती हूँ। मतलब जो मेरे हिसाब से इनफ होती है ना एक भी लेवल भी होता है इंसान का। तो मेरे हस्बैंड ऊपर से भी हरी मिर्च जो है वो लेकर बैठते हैं और कहते हैं जब भी ग्रॉसरी करके आऊँ तो उसके अंदर हरी मिर्चें मैं ज़्यादा लेकर आऊँ ना, तो स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ वो हरी मिर्च लेकर आऊँ। तो बस अभी इतनी मेरी फ्लू इतना ज़्यादा हो गया था, तो हाँ, बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला और मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी से अपना व्लॉग डालूँ। ये थी मेरी फाइनल लुक। एक्चुअली मैं फ्राइडे को बिरयानी जब भी बनाती हूँ, हमारे नेबर हैं जो कि बांग्लादेश से हैं और उन लोगों को हमारी बिरयानी बहुत पसंद होती है पाकिस्तानी स्टाइल की, तो उनके लिए मैंने प्लेट निकाला था, इस तरह डिश आउट किया था, तो मैंने कहा चलो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने वीडियो को सॉरी अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ, तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और बहुत ही अच्छी बनती है क्योंकि बिरयानी अपनी वो वाहिद चीज़ है कि जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। और साथ में मैंने कुछ रायता बना लिया था, रायता सभी को आता होगा, ज़ीरा डाला था इसके अंदर और लहसुन डाला था और पुदीना, धनिया, और उसके बाद नमक डाला था थोड़ा-सा काला नमक है तो वो भी डाल दें। बहुत अच्छा उससे बनता है। और सिंपल आपके पास हैंड ब्लेंडर है, जो भी चीज़ अवेलेबल है आपको उसको ब्लेंड कर दें और ऊपर से दही मिलाएँ। अगर दही आप फ़ौरन डालेंगे ना, तो दही का पता है एक नुकसान मैंने देखा है, ये होता है कि आपको ना दही जो है ना उससे बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। लाइक दही के साथ अगर आप ब्लेंड करेंगे, तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है। और नमक आप उसके पास ऐड कर दें, थोड़ी सी पिंच ऑफ आप इसके अंदर शुगर भी डालें। और ये मेरी प्लेट थी, वहाँ पर नेबर को, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनको देने आने के बाद मैं खूब अच्छे से खाती हूँ उसमें, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी प्लेट भी आपको शेयर करवाऊँ। और ये खाना खाने के बाद जो है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा जो है वो, इन लोगों को आपको पता है क्रिसमस चल रही है, तो ऑफ़िस की तरफ से सब जितने भी लोग हैं एम्प्लॉइज़ थे उनको इस तरह से जो है वो गिफ्ट पैक्स मिल रहे थे, जिसमें बिस्किट्स थी, इनके स्टाइल के केक थे। और ये बिस्किट्स बहुत अच्छी बनी हुई थी, लाइक इसमें से जब आप खा रहे थे ना तो आपको सिम्ट की स्मेल आ रही थी। और बाकायदा हमने चेक किया कि कोई अल्कोहल या इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये बिस्किट थी।
तो हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके खाया, मुझसे तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया, उन्हीं डेज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर उसके बाद ये था कि इस्माइल माशाल्लाह हो घर में, तो कोई चीज़ बचती नहीं है। वो माशाल्लाह खाने-पीने में वो बहुत वो है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।